जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रगतिशील क्लासेस पर स्वागत है। और मैं आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूं और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। इसके साथ साथ ऑनलाइन का टीम को बनाने के लिए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर इस चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस का भी पढ़ाई करवाया जाएगा। तो आज आपको जीएस के लिए एक सर हैं जो आपको पढ़ाएंगे और आप बताइएगा कि इनका पहला क्लास आपके कैसा लगा। और हमारा सोच यही है कि आने वाला समय में जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इंग्लिश सभी के अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा और इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज के क्लास लेंगे नीतीश सर, जो कि आपको बताना होगा, आइए, है ना, आपको बताना होगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और आज जीएस के बारे में जानकारी तो हमें नहीं है, हमको तो जानकारी है, आपको पता है कि मैथ रीजनिंग का। और आपके जनरल कंपटीशन में मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीएस, जीके, इंग्लिश की उतना ही भूमिका होता है रिजल्ट के लिए, मेरिट के लिए, जितना सभी पेपरों का। तो आप सभी विद्यार्थियों को जीएस के लिए आपको आज परिचय देंगे, जीएस के बारे में जानकारी देंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनका क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आगे के बारे में जीएस के क्लास आपको लेंगे और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। लीजिए। सबसे पहले मैथ गुरु विनोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये मौका आप लोगों के बीच में बोलने के दिए। और आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल प्रगतिशील क्लास पर दिल खोल करके स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच में लाए जनरल साइंस। आप लोग जानते हैं भली बात है दोस्तों, हर एक एग्जाम में, या एसएससी हो या रेलवे हो या कोई डिफेंस लाइन का एग्जाम क्यों ना हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सभी में जनरल साइंस का क्वेश्चन आता ही आता है। और जनरल साइंस का क्वेश्चन ऐसा आता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप पूछ रहा। पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले कोई दिक्कत नहीं होता था, अब क्या कर रहा है दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक एग्जाम में। जैसे अब ग्रुप डी का एग्जाम हाल फिलहाल दिए होंगे, उसमें पूरा ए टू जेड क्या था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। उसी आधार पर आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, या एग्जाम में जो अप टू डेट होने वाला है। अप टू डेट जैसे सिलेबस होगा दोस्त, उसी तरह हम लोग अप टू डेट होते जाएंगे और आप लोग के बीच में लाते जाएंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है जनरल साइंस के और इस प्रकार का आने वाला है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना आप लोग को लेते हुए स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जनरल साइंस में मेजर 3 टाइप होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज जो होने वाला है दोस्तों चर्चा, जनरल साइंस का एक पार्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री। क्या नाम है? केमिस्ट्री। उसी पर आप लोग के बीच पर चर्चा करेंगे। आइए हम सब मिल करके केमिस्ट्री को मक्खन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर केमिस्ट्री। पहला लेक्चर है दोस्तों केमिस्ट्री। सबसे पहले ये बताइएगा दोस्तों, केमिस्ट्री जो होती है रसायन शास्त्र है, जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले ये बताना देखना जरूरी है दोस्तों, केमिस्ट्री होता क्या है और केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ। और ये भी देखना है दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ना क्या क्या है। जैसे दोस्त होता है कि जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि जाएंगे कहाँ, तो सफ़र अच्छा लगता है। और पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इस चैप्टर इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, यानी रसायन शास्त्र के बारे में। अब इसको पहले देखेंगे रसायन शास्त्र जो हुआ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या जरूरत हुआ जो रसायन शास्त्र का उत्पत्ति हुआ। चलिए दोस्तों, रसायन शास्त्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र का जो उत्पत्ति हुआ दोस्तों, एक लैटिन शब्द से हुआ जिसका नाम है कीमिया। क्या नाम है? कीमिया। इसका उत्पत्ति जो हुआ था एक लैटिन शब्द जिसका नाम है कीमिया। कीमिया। कीमिया का मतलब क्या होता है सर जी? कीमिया का अर्थ जो होता है काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। यह जो मिट्टी है इजिप्ट के एक नील नदी में पाया गया था। इजिप्ट के एक नील नदी में काली मिट्टी पाया गया था। ऐसे कैसे खोज होगा सर रसायन शास्त्र का? काली मिट्टी में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पाया गया, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यह मिट्टी किस नदी में पाया गया था? नील नदी में। यह नील नदी कहाँ था? इजिप्ट में। इजिप्ट में मतलब मिस्र में था।
इस मिट्टी में ऐसा क्या था, इस मिट्टी में कुछ रासायनिक गुण पाया गया था और यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका केमिस्ट्री। क्या हुआ था? केमिस्ट्री। आपसे क्वेश्चन आता है कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? रसायन शास्त्र का जो उत्पत्ति हुआ दोस्तों एक लैटिन शब्द से हुआ, जिसका अर्थ, लैटिन शब्द, कौन सी लैटिन शब्द? कीमिया। क्या? कीमिया, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में ऐसा क्या था सर जो कि केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ था? काली मिट्टी में बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज पाया गया था, जिसके कारण यहाँ से रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। और काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? मिस्र के एक नील नदी नाम का कोई नदी थी, उसी में काली मिट्टी पाया गया था। अब रही बात यह कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे में, केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? एक लैटिन शब्द, जिस कौन सा लैटिन शब्द? कीमिया से हुई थी। अब ये तो पता चल गया केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब ये पता करना है केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री को लाया कौन है, केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। केमिस्ट्री का जनक मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग का जनक कौन हो गया? माता पिता। उसी तरह केमिस्ट्री का जनक किसे कहेंगे? केमिस्ट्री का जनक कहेंगे, या तो आपसे पूछ देगा केमिस्ट्री का जनक या आधुनिक जनक। केमिस्ट्री का जनक या आधुनिक जनक, मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री। चलिए उसी पर चर्चा करेंगे, इसका जनक कौन है। इनका जो जनक है दोस्तों, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का जनक, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोसियर, ये रहा रसायन शास्त्र का जनक। सर ऐसा क्या कारण था कि एंटोनी लेवोसियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, मोहन को क्यों नहीं कहा गया, सोहन को क्यों नहीं कहा? देखिए दोस्त, इसके कारण कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तब ने इनको एंटोनी लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। देखिए दोस्त, एंटोनी लेवोसियर साहब ने केमिस्ट्री फील्ड में मेजर तीन वर्क बहुत अच्छे फेमस अपने अच्छे तरीके से किए थे। सबसे पहला काम मेजर 3 टाइम किया था, मेजर 3 काम बहुत ही अच्छे ढंग से किए थे केमिस्ट्री फील्ड में, इसी कारण इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं या मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए, ऐसा कौन कौन काम था? पहला काम था, इन्होंने एक राइटर ने बुक लिखा था। क्या लिखे थे? बुक लिखे थे। कौन सी बुक लिखे थे? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए दोस्त, आराम से देखिएगा, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री एक बुक का नाम है। ये किसने लिखे थे दोस्त? एंटोनी लेवोसियर साहब ने लिखे थे। ऐसे इस बुक में ऐसा क्या लिखा गया था? इन्होंने इस बुक में टोटल 105 एलिमेंट के बारे में बताए थे। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होती है, ये इन्होंने सर्वप्रथम द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक में 105 तत्वों के बारे में बहुत ही अच्छा ढंग से बताए थे। पहला काम। दूसरा काम ये रहा दोस्त, दूसरा काम ये रहा क्या, आप देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो नाम का कोई तत्व होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि दो नाम का कोई तत्व होता है, इन्होंने क्या किया था देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई और खोज किया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कोई और खोज कर किए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बट इन दोनों को जो नामांकन था ये एंटोनी लेवोसियर भाई साहब ने किए थे। कौन किए थे? एंटोनी लेवोसियर ने किए थे। लेवोसियर ने किए। अब रही बात सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश और ऑक्सीजन का जो खोज किया था प्रिस्टले ने किया। इन दोनों खोज करके आराम से बैठ गए थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये क्या है, बट ये कुछ चीज को खोज करके बैठ गए थे कुछ। और ये इन्होंने हेनरी कैवेंडिश और प्रिस्टले ने खोज करके आराम से बैठ गए। उसके बाद आए हमारे एंटोनी लेवोसियर साहब ने इनका नामांकन किया था। क्या किया था? नामांकन किया था। आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? एंटोनी लेवोसियर, हेनरी कैवेंडिश या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नामांकन दोस्त हमेशा याद रखिएगा एंटोनी लेवोसियर किए थे, बट खोज कोई और दिया था। बात समझ में आई मोटी मोटी? पहला बात
क्या फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहला बुक लिखे थे द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब 105 तत्वों के बारे में इन्होंने बताए थे। दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नामकरण किसने किया था? एंटोनी लेवोसियर भाई साहब ने किए थे। दो मेजर काम करने के कारण इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं या मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए दोस्त थोड़ा सा दर्शन करते हैं, ये बाबा साहेब कौन है? बाबा कौन है? देखिए दोस्त, ये रहे आपके बीच में एंटोनी लेवोसियर साहब, एंटोनी लेवोसियर जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। ये रहे पहला नंबर द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक लिखे थे जिसमें 105 तत्वों के बारे में इन्होंने बताए थे, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा काम क्या किए थे? दूसरा काम ये किए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किए थे, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। चलिए अब रही बात केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोसियर। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी जस्ट आपको समझाते। अब रही बात दोस्तों केमिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? केमिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? पहला क्या था? केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दूसरी बात केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तीसरी बात रही केमिस्ट्री का ब्रांच, केमिस्ट्री का ब्रांच यानी केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, द पार्ट्स लिखें, पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के ब्रांच, मतलब रसायन शास्त्र के ब्रांच, रसायन शास्त्र के ब्रांच मतलब समझते हैं एक शाखाएं होती है, मतलब केमिस्ट्री कितने भागों में डिवाइड किया गया। देखिए दोस्त केमिस्ट्री को मेजर रूप से 3 टाइप है, मेजर रूप से 3 टाइप आप लोग पढ़ते आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, और उसी से रिप्रोड्यूस हुआ, इसी से प्रोड्यूस हुआ दो को बायो केमिस्ट्री, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। बट हम लोग जो इंटर तक पढ़े आए हैं 3 फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कौन कौन? पहला भौतिक रसायन, भौतिक रसायन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, सॉरी देखिए दोस्त भौतिक रसायन, इंग्लिश में बोलेंगे इनको फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। तीसरा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। चौथा रहा आपका जैव रसायन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो केमिस्ट्री, जैव बहुत ही हार्ड एक केमिस्ट्री जिन्होंने पीएचडी किए थे, जैव रसायन। तीसरा चौथा पांचवा हो गया आपका विश्लेषण केमिस्ट्री, विश्लेषण केमिस्ट्री, विश्लेषण रसायन। आपसे पूछा जाएगा, आपसे नॉलेज रखनी जरूरी है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में कितने ब्रांच होता है? मेजर 3 ब्रांच होता है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। इन्हीं तीनों पार्ट से 2 और हुआ जैव रसायन और विश्लेषण रसायन। अब इसमें से पढ़ना क्या क्या है? भौतिक रसायन में क्या पढ़ना है, कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है, अकार्बनिक में क्या पढ़ना है, विश्लेषण में क्या पढ़ना है, जैव रसायन में क्या पढ़ना है। देखिए तो धीरे धीरे करके सबकी और जानकारी लेंगे। सिर्फ ये देखिए कि केमिस्ट्री में कितने ब्रांच होते हैं, कितने ब्रांच होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब रही बात सर केमिस्ट्री के बारे में पता चला केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका जनक कौन कहलाते हैं और केमिस्ट्री में कितने ब्रांच होते हैं। अब ये बताइए सर जी केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है? जिस तरह से हम लोग बायोलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी तरह दोस्त केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में अध्ययन करें। किन के बारे में? मैटर के बारे में अध्ययन करें। मैटर यानी पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ, देखिए दोस्त पदार्थ। अब रही बात केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है सर? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ संरचना एवं बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम
रसायन शास्त्र कहते हैं, या जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलता है या लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब रही बात सर पदार्थ तो समझ में आया, पदार्थ के बारे में तो अध्ययन करते हैं, बट ये बताइए कि पदार्थ होता क्या है? पदार्थ होता क्या है? मैटर होता क्या है? देखिए दोस्तों, मैटर होता क्या है? आप लोग रोज मैटर का यूज, कुछ ना कुछ मैटर का यूज करते होंगे। दुनिया में जितना चीज आप देख रहे हैं सब क्या है? मैटर। जैसे लोहा, कुर्सी, जैसे ये क्या हो गया? मार्कर जिसे पकड़े हुए, ये भी एक प्रकार क्या? मैटर। जिस पर हम लोग लिख रहे हैं क्या है? मैटर। आप जहां देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हो क्या है? मैटर। अब जिस पर बैठे हो क्या है? मैटर। दुनिया में जितना भी चीज है क्या है? मैटर है। हाँ, हवा भी क्या एक प्रकार का मैटर है, बट वो दिखाई नहीं देती है। अब रही बात सर, मैटर क्या दृश्य होता है, अदृश्य? हाँ, मैटर दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है, नॉन विजिबल हो सकता है। सर कैसे? जैसे हवा को आप लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो रहता है, कुछ ना कुछ तो स्थान घेरता है ना दोस्त, तो क्या वो मैटर नहीं कहलाता है? मैटर का डिफिनेशन क्या होता है दोस्त? मैटर का डिफिनेशन ये होता है, हर कोई वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब मास हो, और दूसरी बात जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर दोनों में से दोनों प्रॉपर्टीज पाया गया, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ। एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल बहुत सारा चीज़ है। मोबाइल हो गया, मोबाइल एक प्रकार क्या है? जो कि आप लोग रोज यूज करते हैं ऑनलाइन क्लास करने में। दूसरी बात कॉपी हो गया। दुनिया में हर एक चीज़ क्या है? मैटर है। मैटर का डिफिनेशन क्या होता है? हर कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो कुछ न कुछ स्थान को घेरता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बट ये बात तो सही है सर, पदार्थ दुनिया में जितना चीज दिख रहा है पदार्थ है, लेकिन पदार्थ का अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग स्टेट होता है, वो अलग अलग स्टेट में दिखता है। अब रही बात पदार्थ को कितनी अवस्थाएं होती है सर, कितने स्टेट होता है, वो देखते हैं। यानी पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ का क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे दोस्तों पदार्थ का? लिखिए इस तरह से, हर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान तथा कुछ स्थान को घेरता हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। भार हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ, यानी मैटर। मैटर में दो चीज लागू होना बहुत जरूरी है दोस्त, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, स्थान को घेरता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर विजिबल भी हो सकता है और नॉन विजिबल, दृश्य भी हो सकता है और अदृश्य। दुनिया में हर कोई क्या चीज है? पदार्थ है। बट पदार्थ का अलग अलग फॉर्म होता है, पदार्थ का अलग अलग प्रकार का होता है। अब देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ कितने टाइप होते हैं, कितने स्टेज में होते हैं, कितने स्टेट में होते हैं दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण, देखिए दोस्तों, पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है मेजर दो आधारों पर किया जाता है, दो बेसिस पर किया जाता है पदार्थ का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। दूसरी जो होती है रासायनिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ का जो वर्गीकरण तो दो आधार पर किया जाता है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटते हैं सर? भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं, सॉरी 5 भागों। पहला ठोस, दूसरा द्रव जिसको बोलते हैं लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा क्या है दोस्त? पांचवा BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है दो आधार पर, भौतिक आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। और भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। रासायनिक अवस्था के धीरे धीरे करके देखते हैं दोस्तों। पहले देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, उसके बाद देखेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ में बांटा गया, दूसरा अशुद्ध पदार्थों में बांटा गया, अशुद्ध
पदार्थों में बांटा गया। ये रहे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। पहले भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग निपटारा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आएंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर। टॉपिक के साथ साथ ये बताते जाएंगे, थ्योरी के साथ साथ ये बताते जाएंगे दोस्तों पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है और किस प्रकार का आने की संभावना है। आप सिर्फ बने रहिए और देखते रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। कहते हैं दोस्त लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। बस आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई से आसान काम कुछ नहीं। आराम से कुर्सी पर बैठिए, टेबल लीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और पढ़ना चालू। इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। कहते हैं पढ़ाई बहुत हार्ड वर्क है, नहीं, पढ़ाई बहुत ही आसान है। सिर्फ मोटिवेट और पॉजिटिव थिंक के साथ पढ़िएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पहला जो प्रकार है ठोस है, उसके बाद द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड है। पर एक एक करके ले चलते हैं। देखिए फॉर्म किस तरह दिखता है दोस्त। ये देखिए, ये होगा पदार्थ का वर्गीकरण किस अवस्था में दिख रहा है। सॉलिड इस अवस्था में रहता है, लिक्विड और गैस। पहले देखते हैं ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में। सॉलिड यानी ठोस, समझ रहे हैं, सॉलिड। देखिए दोस्त, आप लोग जानते होंगे जो मैटर होता है ना, कोई भी मैटर जैसे पेंसिल हो गया या कोई भी मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कण से मिलकर बना होता है। ठोस का जो कण होता है ना दोस्तों, ठोस का जो कण होता है आपस में बहुत ही सटा हुआ रहता है, आपस में बहुत ही नज़दीक रहता है। पहला नंबर देखिएगा, हर कोई वस्तु, हर कोई मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसी तरह ठोस भी एक प्रकार का पार्टिकल से मिलकर बना होगा, लेकिन ठोस में जो पार्टिकल होगा आपस में बहुत ही सटा हुआ रहेगा। मतलब एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल से बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में ठोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, मतलब आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब समझते हैं ना, प्यार कुछ नहीं होता, एक प्रकार का आकर्षण होता है। उसी तरह ठोस में क्या होता है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को दबोच करके पकड़ के रखता है ताकि वो भाग नहीं सके। प्यार मोहब्बत अच्छी तरह से निभाता है ये भाई साहब कौन, ठोस। देखिए अब इसमें ऐसा कारण क्या है सर जी, जो कि ठोस का जो पार्टिकल होता है आपस में सटा हुआ रहता है, इसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है। यानी एक होता है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो कि दो पार्टिकल को बीच में लगने वाले बल को, उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स। मतलब ये इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। अब रही बात सर, अब ठोस का अंतराण्विक बल कैसा होगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे, अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? दो कणों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक बल या इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब रही बात ठोस में जो अंतराण्विक बल है किस प्रकार का होगा सर? आप फिगर के साथ देखिएगा दोस्तों, ये जो एक कण है दूसरे कण को आपस में सटा हुआ है, मतलब टच है एक दूसरे को, बहुत ही जबरदस्त आकर्षण, बहुत ही भयंकर प्यार है एक दूसरे में, यानी लव है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अंतरा आणविक बल होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही मजबूत होगा, जिसके कारण ठोस का जो पार्टिकल होता है आपस में सटा होगा। इसका मतलब ये हुआ इसका जो अंतरा आणविक बल होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, यानी मजबूत होगा। या ज़्यादा कर सकते हैं, या तो मजबूत कर सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीनों की बात है, बात समझ रहे हैं? अब दूसरी बात, पहला पॉइंट ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड पहला गुण क्या है? ठोस का अंतरा आणविक बल बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है, जिसके कारण ठोस का एक अणु दूसरे अणु को जबरदस्ती आकर्षण बनाए रखता है, यानी प्यार मोहब्बत बनाए रखता है। दूसरा बात, इसका एक अंतरा आणविक स्थान होता है। अंतरा आणविक स्थान। आणविक स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना दोस्त, थोड़ा बड़ा गलती होगा। अंतरा आणविक स्थान। चलिए इंट्रामोलिकुलर स्पेस। चलिए अंतरा आणविक स्थान किसको बोलेंगे दोस्त? अंतरा आणविक स्थान उसको बोलेंगे, देख रहे हैं ई कणों के बीच के जो स्थान होगा, ई दोनों कणों के बीच का जो स्थान होगा उसको बोलेंगे अंतरा आणविक स्थान।
अंतरा आणविक स्थान। अब इसमें भली बात है, आप लोग दिखाई देता होगा आराम से, चश्मा पहन के देखिए या खोल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा इन दोनों जो कण के बीच में कोई स्पेस नहीं है, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं। अगर उतना ज़्यादा स्पेस क्यों नहीं है, बात यहाँ आगे, अंतरा आणविक स्थान क्यों नहीं ठोस में उतना, क्योंकि अंतरा आणविक बल जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बनाए रखा हुआ है, इसी कारण इसमें अंतरा आणविक स्थान क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब ठोस में जो अंतरा आणविक स्थान जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी लो होता है ना, बहुत ही लो होता है। अब समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है जी। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया, अंतराण्विक बल बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका जो पार्टिकल होता है आपस में क्या होता है, टच रहता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या हो गया, इनका जो अंतरा आणविक स्थान होता है बहुत ही कम होता है। तीसरा ये रहा दोस्त, इसका आकार की बात करें, अगर ठोस के आकार की बात करें, आकार यानी शेप, ठोस का जो आकार होता है दोस्तों बहुत ही डिफिनिट रहता है, मतलब निश्चित, बदलता नहीं है। मान लिया जाए अगर इस पेंसिल को, इस कलम को कोई भी वस्तु में रखेंगे, क्या ये अपना आकार को छोटा बड़ा करते रहेगा। मान लिया छोटा वस्तु, ये मान लिया 5 इंच का है, इसको 3 इंच के वाले जगह पर रख दें, क्या 3 इंच हो जाएगा। मान लिया 5 इंच का है, कहीं 6 इंच के जगह पर इसको रख दें, क्या 6 इंच होगा, नहीं होगा। ठोस जो होता है अपना आकार को बदलता नहीं है, अपना अपना आकार को बदलता नहीं है, मतलब जो ठोस सॉलिड होता है उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आप लोग भली बातें समझते हैं। आप लोग ठोस हैं कि द्रव आप लोग न ठोस है, न लिक्विड है, न सॉलिड है, न लिक्विड है। आप लोग कभी भी बदल जाते हैं, कभी मतलब बदलने का मतलब समझ रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं। अब रही बात सॉलिड का जो आकार होता है बहुत ही निश्चित होता है, कहीं बदलता जल्दी और टूट सकता, टूटना एक अलग बात होती है, बदलना एक अलग बात होती है दोस्तों। आप बोलिएगा सर इसको तोड़ करके इसका आकार तो बदल देंगे ना, वो अलग बात होती है, इसका निश्चित आकार बदलता नहीं। मान लिया जाए इस पेंसिल को एक जगह रख देंगे कहीं पर, कल आज 4 फीट का है, कल 2 फीट का हो जाएगा, नहीं होगा ना, ठोस का आकार कभी बदलता नहीं है। दूसरी बात, चौथा पॉइंट क्या है, आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन किसको बोलेंगे दोस्तों, आयतन उसको बोलेंगे जो जितना स्थान को घेरता है उसको बोलेंगे आयतन। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप जितना स्थान को घेर करके बैठे हुए हैं उसको बोलेंगे आयतन यानी वॉल्यूम बोलेंगे। अब आयतन, ठोस का जो आयतन होता है क्या होता है दोस्तों, इनका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठोस किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसको क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। बट ये पता नहीं होता है कि इसका आकार कैसे निश्चित होता है और इसका आयतन कैसे निश्चित होता है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आयतन कैसे निश्चित होता है दोस्तों, देख लिए। मान लिया जाए इस पेन को अपने हाथ पर रखे हुए हैं, जितना स्थान को, जितना ये पेन जितना स्थान हाथ पर घेर करके रखा हुआ है, उस यही पेन अगर कहीं बोर्ड पर के चिपका देंगे, कहीं रख देंगे, उतना ही स्थान घेरेगा ना, किससे कम घेरेगा, उतना ही स्थान घेरेगा ना। आप मान लिए दोस्तों कहीं भी आप बैठे हुए हैं, अब जितना स्थान को जहाँ आप बैठे, मान लीजिए कोई जगह का नाम है, दिल्ली कोई जगह का नाम है, दिल्ली मतलब जगह ना, जगह ही है ये दिल्ली, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए जब इतना जगह घेर के बैठे हुए हैं, अब बेंगलोर मान लीजिए चल दें, कहाँ गए, बेंगलोर ऐसी पिकनिक में घूमने गए या किसी के साथ घूमने गए, बेंगलोर में गए। दिल्ली से अगर बेंगलोर गए तो आप बताइए जितना स्थान, या मान लीजिए इतना स्थान को घेर रहे थे, आप बेंगलोर में आकर क्या कीजिएगा, पूरा बेंगलोर को घेर लीजिएगा कि पूरा बेंगलोर को घेर लीजिएगा, नहीं घेर पाए। जितना स्थान दिल्ली में घेरते थे उतना स्थान को यहाँ पर भी घेरिएगा ना, क्योंकि अब सॉलिड है, सॉलिड आयतन को बदलता नहीं और आकार को भी बदलता नहीं। पहला बात क्या रहा, ठोस जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए आपस में बहुत ही प्यार, ज़्यादा मोहब्बत रहती है, किसके बीच में, ठोस के कणों के बीच में। दूसरी बात, इसका जो आयतन स्थान होता है बहुत ही कम होता है, इसका अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम होता है। तीसरा पॉइंट ये रहा, आकार इसका क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब रही बात दोस्त, 5वां पॉइंट पर चलते हैं, संपीड़िता। संपीड़िता, 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 कॉम्प्लेक्स। संपीड़िता किसे कहते हैं तो
अगर कोई वस्तु को अगर मान लिया दबा दिए, वो दब गया, उसको क्या बोलेंगे? संपीड़ित। मतलब दब, जैसे मान लिया मिटाने वाला रबड़ देखें, हाँ जरूर देखें आप, क्योंकि बचपन में वही यूज करते हैं, कटर, पेंसिल और रबड़। अगर पढ़ने का मन नहीं रहता तो दोस्तों छिल छिल के पेंसिल को ख़त्म कर देते थे और बोल देते मैडम को पेंसिल मेरा ख़त्म हो गया और छुट्टी मिल जाता था। आप लोग जरूर देखे होंगे पेंसिल रबड़ का। रबड़ में क्या करते, थोड़ा सा अगर दबाते तो दब जाता था, थोड़ा सा भी दबाते थे दब जाता। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसको, नटराज नाम का कोई रहता था पेंसिल, अगर उसको दबाते क्या दबता था? नहीं दबता था, नहीं दबता था ना। इसलिए इसका जो संपीड़िता होता है बहुत ही उज्जवल, जल्दी दबता नहीं। अब रही बात सर, इसको हम दबा दे, बलजबरी दबा दे, कैसे बलजबरी दबा दोगे दोस्त? बलजबरी कैसे दबा दोगे? नहीं दबता है। इसका संपीड़िता क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है, जल्दी दबता नहीं है। ये 5 पॉइंट आपके सामने रहा है। छठा पॉइंट देखिएगा दोस्त, छठा पॉइंट, इनका एक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो हर कोई बताते हैं। छठा पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा। छठा पॉइंट नोट करके लिख देते हैं आपको, नोट। ठोस में एक प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? अगर ठोस को गर्म करेगा ना, कीजिएगा ना, गर्म कीजिएगा ना, हॉट कीजिएगा, इसको गर्म कीजिएगा, ये फैलता है। क्या करता है? फैलता है। लेकिन जैसी ठोस को आप ठंडा कीजिएगा ना, ये सिकुड़ जाता है। ये सब देखने कहाँ मिलेगा सर जी? आप लोहार के दुकान पर चल जाइएगा आराम से। हाँ, लोहार के दुकान, लोहार को देखिएगा, अगर लोहा को गर्म करता है ना, लोहा का गर्म करता है तो दे दनादन उस पर हथौड़ी मारता है, ताकि क्या करता है? फैलता है। क्या होता है? फैलता है। क्या बिना गर्म किए हुए उस पर हथौड़ी मारेंगे क्या फैलेगा? नहीं फैलेगा। ठोस में एक प्रॉपर्टीज होती है, उसको गर्म कीजिएगा तो क्या होता है? फैलता है। और ठंडा होता है तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि रेलवे जो पटरी रहता है, रेलवे का जो पटरी होता है, उसकी जो कुछ चौड़ाई होती है, क्यों होती है? आपस में सटा क्यों होता है? उसको कुछ ना कुछ तो वेट होता है ना। रेलवे पटरी आप लोग देखे होंगे, ऐसा बात कि नहीं देखे होंगे। उसमें जो चौड़ाई रहता है उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा गैप नहीं रहता, लेकिन कुछ गैप रहता है। क्यों रहता है? इसी पर आधारित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेलवे के पटरी कुछ गैप रहता है, क्यों रहता है। चलिए, पहला पॉइंट था अंतराआण्विक बल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही हाई होता है। दूसरा, स्थान भी बहुत कम होता है, इसका आकार क्या होता है? निश्चित होती है। साथ ही साथ इसका संपीड़िता क्या होता है? बहुत ही, इसको दबा उतना सच नहीं पाइएगा, मतलब दबेगा ही नहीं। और तीसरा रही नोट में, गर्म करने पर फैलता है और ठंडा होने पर क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ये रहे आपका ठोस का डिफिनेशन एंड कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज। बात को समझिए। अब आगे की ओर चलते हैं। अब सर ठोस दिखता कैसे है? ठोस दिखता, यार ठोस दिखता कैसे मतलब? अब क्या ठोस नहीं है? जिस तरह टेबल क्या ठोस नहीं है? इसका एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल तो अब बहुत है। देखिए दोस्त, टेबल एक प्रकार क्या है? सॉलिड है। पेन एक प्रकार क्या है? सॉलिड है। इसका सर हमने फिगर में देखा है। ले बाबू, फिगर में देखो। कहाँ गए रे बाबा? ले देखो, ये रहा सॉलिड। क्या रहा? सॉलिड। सॉलिड का कण जो क्या आपस में बहुत ही सटा सटा हुआ है। क्या है? सटा, बहुत ही घना है। घना होने के कारण इसका जो घनत्व होता है क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। मान लिया दोस्तों, कुछ है चीज नहीं, देखिए इसका जो घनत्व होता है, किसका घनत्व? ठोस का घनत्व बहुत ही हाई होता है। मान लिया जाए देखिए दोस्त, ये रहे आपकी कुर्सी, ये रहा कुर्सी। एक कंपेयर कीजिएगा इसमें, ये दोनों में ज़्यादा घनत्व किसका रहेगा? ये मार्कर और कुर्सी में ज़्यादा घनत्व किसका रहेगा? किस पर डिपेंड पड़ता है दोस्तों? देखिएगा, घनत्व का जो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। देखिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। इस आयतन, रे बाबा क्या लिखा रहा है? वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम। आयतन। देखिएगा, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब घनत्व का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है अनुत्क्रमानुपाती। देखिए दोस्त, घनत्व, जिसका ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका ज्यादा घनत्व होगा, जिसका ज्यादा घनत्व होगा उसका ज्यादा द्रव्यमान होगा। ये खाना खाएगा तो ये भी खाना खाएगा, ये नहीं खाएगा तो ये भी नहीं खाएगा।
ये शादी करेगा तो ये भी करेगा, मतलब एक दूसरे क्या है, बहुत ही जबरदस्ती रिलेशन है। ये जो काम करेगा वही काम करेगा ये भी, मतलब जिसका ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका ज़्यादा क्या हुआ, घनत्व हुआ। बात को समझ में है। और द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आयतन, सॉरी घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आयतन यानी वॉल्यूम। मतलब जिसका आयतन कम रहेगा उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा उसका आयतन कम रहेगा। बात को समझ रहे हैं? जिसका घनत्व कम रहेगा उसका आयतन ज़्यादा रहेगा, जिसका आयतन ज़्यादा रहेगा उसका घनत्व, मतलब एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। आप कोई भी चीज़ को दे देगा, आप बोलेगा इसका ज़्यादा घनत्व किसका है, जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसमें क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। मतलब 7वां पॉइंट ये भी कर सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर 6ठा पॉइंट में जो घनत्व होता है, सॉरी जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसका जो घनत्व होता है बहुत ही उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे मान लिया जब एक हाथी आ गया, एक बाघ है, इन दोनों का द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा, किसका घनत्व ज़्यादा होगा, हाथी का। उसका द्रव्यमान क्या है, सिर से ज़्यादा रहेगा, उसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए अब रही बात पराशर का। पराशर मतलब क्या होता है, फैलना। क्या होता है, फैलना। अगरबत्ती का धुआं देखें दोस्त, अगर कभी भी पूजा करते होंगे, अगरबत्ती का जो धुआं होता है ना बहुत ही जल्दी फैल जाता है, बहुत ही जल्दी फैल जाता है। ठोस क्या होता है, उतना जल्दी नहीं फैलता है, उतना जल्दी नहीं फैलता है। मान लिया जाए ये मार्कर यहाँ पर रखे हुए हैं इस प्रकार का, अगर फैलने का इसमें लक्षण रहता है, ये मार्कर कहाँ जाता है हमको खुद पता नहीं, मार्कर कहाँ जाएगा उड़ करके। जिस तरह से अगरबत्ती का धुआं कहाँ तक चल जाता है, पूरा रूम को बहुत ही अच्छा सेंड कर देता है। अगर अगरबत्ती आपका अच्छा कंपनी का रहेगा तो, अच्छा कंपनी मतलब सैमसंग का क्या, नहीं रे बाबा, अगरबत्ती का अलग कंपनी होती है। मान लिया जब इसमें कुछ सॉलिड जो रहता है, इसमें पराशर रहेगा, एक्सपेंशन रहेगा, ये फैलेगा, मतलब एक हाथ से उड़ कर कहीं भी जा सकता है। कहने का मतलब ये होता है ठोस कभी फैलता नहीं। क्यों नहीं फैलता है, पहली बार समझाएं। ठोस का जो पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जबरदस्त बॉन्डिंग, मतलब बहुत ही जबरदस्त प्यार रहता है, जिसके कारण वो कण न तो कहीं जाने देता है, न कभी आने देता है। मतलब जब जाएगा तो सब साथे जाएगा, आएगा तब पर भी साथे आएगा। ये जो पार्टिकल देख रहे हैं बाबू साहब, ये वाला जितना पार्टिकल, ये जब एक खाना खाने जाएगा तो मानो सब खाना खाने जाएगा, एक सोने जाएगा तो मानो सब सोने जाएगा। मतलब इसका जो पार्टिकल होता है ना, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत करता है। इसका जो पराशर होगा बहुत ही कम होगा। बात समझ गए? ठोस का ये प्रॉपर्टीज पूरा हो गया। अब चलते हैं लिक्विड की ओर तरफ। लिक्विड की मतलब द्रव की ओर। द्रव यानी लिक्विड। चलिए लिक्विड देखिए, आप लिक्विड के एग्जांपल बताइए सर। दूध, पानी, ये सब क्या है, लिक्विड है। ऐसा क्या होता है, देखिए दोस्त, लिक्विड भी एक कण का बना होगा, एक कण ने बहुत सारा कण का बना होगा। बात समझ रहे? लिक्विड भी क्या होता है, कण का बना होता है, लेकिन इसका जो कण होती है ना, बहुत थोड़ा सा ठोस के कंपेयर में दूर दूर होती है। क्या होती है, दूर दूर होती है। इसी कारण इसमें कह सकते हैं पहला चीज, इसका जो बल होगा, अंतराण्विक बल जो होगा कम होगा। किसके कंपेयर में, ठोस के कंपेयर में, ठोस से कम, ठोस से कम। बात समझ गए? दूसरा नंबर, इसका जो अंतराण्विक स्थान होगा क्या होगा, ठोस के कंपेयर में कम, कह सकते हैं कम। किसके कंपेयर में, ठोस के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इसका जो अणु होता है, इसका जो पार्टिकल होता है ना दोस्तों, बहुत ही थोड़ी सी दूर दूर होती है। मतलब पार्टिकल जिस सॉलिड का था उस तरह से नहीं रहता है नज़दीक में, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर होता है। तीसरी बात, इसका आकार की बात करें तो, इसकी आकार की बात करें तो, अब बताइएगा इसका आकार आयतन का क्या होगा। आकार का जो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। मान लिया जाए पानी को जिस वस्तु में रखिएगा ना, उस वस्तु का स्थान घेर लेगा। बात समझ रहे हैं? जिस वस्तु में आप रखिएगा उस वस्तु का उसका आकार ले। लोटा में रखिएगा, लोटा का आकार ले लेगा। बाल्टी में रखिएगा, बाल्टी का आकार ले लेगा। और एनी वस्तु में रखिएगा तो उसका आकार वो ले लेगा। इसका मतलब ये होता है कि द्रव यानी लिक्विड का जो आकार होता है क्या होता है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्यों अनिश्चित होती है? क्योंकि इसमें जो अंतराण्विक बल है
क्या ठोस से कम है, इसी कारण कह सकते हैं इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होती है। चौथा पॉइंट, आराम से ध्यान से प्यार से देखिएगा दोस्तों, प्यार से देखिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, इसका आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम की बात करेंगे, इसका वॉल्यूम निश्चित होती है। कैसे सर, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसकी वॉल्यूम निश्चित कैसे होती है, यहीं पर स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दोस्त साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एग्जाम को पास करें। साइंस अगर आप अच्छे से समझ लें तो मतलब समझ लें कि दुनिया आप अच्छे से समझ लें। अगर लाइफ में आए हो दोस्त, साइंस को कहने का मतलब होता है समझना, रटना नहीं है। हर एक साइंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर जब न समझिएगा दोस्त तब तो कोई उपाय साइंस में नहीं। रट के कितना, मान लिया रटिए, कितना रट सकते हैं आप, रटा हुआ क्वेश्चन आता है उतना नहीं आता है, बात समझ रहे, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। साइंस एक समझने का चीज़ है, जहाँ रटने का चीज़ रहेगा वहाँ रटिएगा ही रटिए। जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसमें समझना क्या है, हाँ ये समझना है कि उस आया फॉर्मूला कैसे, लेकिन उसका भी रटना, लेकिन उसमें क्या ज़्यादा करके समझने का चीज़ है। इसका आयतन निश्चित कैसी होती है सर, देखिए बताइए। मान लिया जाए दोस्तों 5 लीटर का दूध है, कोई 5 लीटर का प्योर दूध है, पानी वाला दूध नहीं, 5 लीटर का कोई दूध है। उस दूध को अगर 10 लीटर बाल्टी में रखेंगे, 10 लीटर वाले बाल्टी में रखेंगे, जो 5 लीटर का दूध है वो 10 लीटर का हो जाएगा क्या, बात को समझिएगा। जो 5 लीटर का पानी है वो 10 लीटर का हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। मतलब इसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका आयतन बदलता नहीं है। अब 5वां पॉइंट देखें, इसमें पराशर की बात करेंगे तो इसमें पराशर की बात करें, ठोस से क्या होता है, अधिक होता है, ठोस से अधिक होती है, ठोस से अधिक होती है, अधिक। ये रही आपका लिक्विड का मोटी मोटी पार्ट है। अब चलते हैं थोड़ा सा, एक चीज़ बचा हुआ है गैस के बारे में। द्रव में क्या होता है, बल ठोस से कम होता है, स्थान भी क्या होता है, कम होता है, आकार भी क्या होता है, और निश्चित आयतन क्या होता है, निश्चित पराशर क्या होता है, ठोस से अधिक, फैलने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। अब आगे की ओर चलते हैं, छोटी से लेकर के गैस बचा उसको भी कंप्लीट थोड़ा सा कर लेते हैं। गैस, गैस, गैस को जगह जो कण होती है दोस्त आपस में बहुत ही दूर दूर होता है, क्या होता है, दूर। एक यहाँ एक कोना में बैठा है, को कोना में बैठा है, को एक कोना में बैठा हुआ। इसका मतलब इसका जो होता है आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार और निश्चित, और निश्चित। आयतन भी क्या होगा दोस्तों, आयतन भी क्या होगा, और निश्चित, और निश्चित। अब रहे बल की बात, इसमें अंतरान्विक बल कैसा होगा, कमजोर होगा, क्या होगा, कमजोर होगा। और इसका अंतरान्विक स्थान क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अधिक होगा, बात समझिएगा। गैस का जो अणु क्या होता है, बहुत ही दूर दूर में होता है, इसी कारण इसका अंतरान्विक स्थान ज़्यादा होगा, बल क्या होगा, कमजोर होगा, अनिश्चित होगा, आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। ये बात हो गया ठोस, लिक्विड और गैस का। आजकल का प्यार मोहब्बत कैसा रहता है दोस्त, देखिए बताते हैं आपको। आजकल का प्यार मोहब्बत देखिए, पहले दोस्त क्या होता है, दूर दूर में होता है, एक पार्टिकल दो पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर में रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है, क्लोज हो जाता है, हमने लिक्विड के फॉर्म में आता है। पहले गैस के स्टेट में रहता है, फिर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है। इस जब लिक्विड के फॉर्म में आता है, यहीं से मोबाइल नंबर आना चालू होता है एंड व्हाट्सएप नंबर, और धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में बन जाता है। आजकल का प्यार इसी तरह रहता है। मतलब ठोस किसे कहेंगे, बात को जिसका आकार आयतन निश्चित होता है उसको क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। ठोस का जितना भी प्रॉपर्टीज लिखा है आप ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये रहे ठोस का, ये सब ध्यान स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये ठोस का क्या प्रॉपर्टीज हो गया, ठोस किसको बोलेंगे। अब ये रहे द्रव का, ये रहा गैस का। चलिए शुरू से 2 मिनट रिवाइज कराना देते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, एक लैटिन शब्द से हुई जिसका नाम है कीमिया। कीमिया का क्या होता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता था, मिस्र के नदी में, एक नील नदी में। दूसरी बात, केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, एंटोनी लेवेसियर। भाई साहब को एंटोनी लेवेसियर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको बता दिए थे। तीसरी बात ये रहे, केमिस्ट्री में कितने ब्रांच होता है, केमिस्ट्री में मुख्यतः 5 ब्रांच होता है। अब रहे केमिस्ट्री में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मैटर के बारे में अध्ययन करेंगे। और चौथी बात ये भी बताए थे दोस्तों, मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन, इससे बताते ठोस, लिक्विड, गैस। आप लोग को होमवर्क एक रहेगा, आप ये बता करके आइएगा गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा होगा, गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा होगा। हाँ सर, बस ये रहा आपका गतिज ऊर्जा किस, ये होमवर्क आपका रहेगा। तब तक
आगे की और नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे। ये ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर इसी तरह आपको जनरल साइंस कंप्लीट कर देंगे। और मिलते हैं फिर आगे की और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।